Welcome to SST College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. Myself, Assistant Professor Ritu Tanna. Today we will discuss a short topic of 11th Commerce Economics, that is poverty in India. So first let us understand what we mean by the term poverty. Poverty means गरीबी. पावर्टी इन इंडिया वी विल एक्सप्लोर टुडे कि इंडिया में पावर्टी का लेवल कैसा है, वेयर डज पावर्टी एग्जिस्ट द मोस्ट एंड गवर्नमेंट की तरफ से उसके क्या क्या मेजर्स हैं सो वी कैन इरेडिकेट पावर्टी. मीनिंग poverty refers to deprivation of basic needs to the people. Here the term deprivation means नॉन एक्सेसिबिलिटी, नहीं मिलती है, नहीं फुलफिल कर पाते हैं पुअर पीपल इवन देयर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ. बेसिक नीड्स जैसे हम कंसिडर करते हैं फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. सो पुअर पीपल आर दोज पीपल विच कम्स अंडर द कैटेगरी दोज हु कैन नॉट अफोर्ड दीज बेसिक नीड्स ऑल्सो. इट रेफर्स टू सोशल एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन सेक्शन ऑफ पीपल इन सोसाइटी. हेयर द टर्म सोशल एक्सक्लूजन मीन्स अगेन नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, उनको डिप्राइव किया जाता है, सोशली वो लोग डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनको इन चीज़ों का बेनिफिट नहीं दिया जाता है और वी कैन से कि वो उतना केपेबल नहीं है, दे डोंट हैव दैट मच परचेसिंग पावर सो दैट दे कैन फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ. कंसेप्ट ऑफ पावर्टी अर्लियर वॉज ओनली लिमिटेड टू बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, यानी 3 बेसिक नीड्स जो हमेशा से हम पढ़ते आए हैं, दैट इज फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग. However, in modern terms, it has emerged as a multi-dimensional concept. धीरे धीरे पावर्टी के कंसेप्ट को वाइडन किया गया. सिर्फ ये 3 बेसिक नीड्स नहीं बट कुछ और बेसिक नीड्स भी उसमें ऐड की गई. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एजुकेशन एंड हेल्थ विच आर ऑल्सो प्राइम मोस्ट फॉर एनी पर्सन टू अवेल. It refers to both non-access towards material and non-material dimension. We will discuss in the next slide what we mean by material and non-material dimension. The very first, material dimension. Food, shelter and clothing, roti, कपड़ा और मकान. Health, education. प्राइम मोस्ट इम्पॉर्टेंस दिया गया 2 चीज़ों को, हेल्थ एंड एजुकेशन. कंपल्सरी एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज, अगर ये दोनों चीज़ें भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं वो पीपल, so they will also fall under the category of poverty. रोड कनेक्टिविटीज नहीं है जहाँ पे वो रिसाइड करते हैं एंड वी कैन सी दैट विलेजेस आर, देयर आर मेनी विलेजेस इन इंडिया जिसमें स्टिल देयर आर कच्चा रोड्स, देयर इज नो फैसिलिटीज ऑफ एनी पक्का रोड्स और गुड रोड्स वी कैन से. इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस उनके पास नहीं रहता है, लाइक एग्जाम्पल लाइटिंग फैसिलिटीज नहीं है, कभी कभार कहीं दिनों तक, कहीं महीनों तक दे हैव टू सस्टेन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. सेफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज उनके पास नहीं है स्टिल. सैनिटेशन फैसिलिटीज, सैनिटेशन मीन्स बेसिक टॉयलेटरी फैसिलिटीज भी उनके पास नहीं है. नॉन मटेरियल डायमेंशन, all those needs which are associated with social discrimination. हम ज़्यादातर यही देखते हैं कि ऐसी कैटेगरी ऑफ पीपल को सोशली डिस्क्रिमिनेट यानी अलग माना जाता है. वी कैन नेचुरली सी कि एक प्राइवेट कॉलेज है एंड एक गवर्नमेंट कॉलेज है, और वी कैन से एक प्राइवेट स्कूल है एंड गवर्नमेंट स्कूल है. सो फैसिलिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है. सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है ऐसे लोगों को बिकॉज दे कैन नॉट मैच द स्टेटस ऑफ एटलीस्ट द कॉमन पीपल ऑल्सो. Concept of poverty, the very first poverty which we need to understand is absolute poverty. Now here the term absolute means बिल्कुल, जो बिल्कुल गरीबी के लेवल में आते हैं they are absolutely poor. In terms of calories हम लोग देखेंगे. How? Let us read. It is measured in terms of calorie intake for a person on a daily basis. जो हम खाना खाते हैं, meals खाते हैं, उसमें naturally we take calories. According to Planning Commission in India, daily minimum 2400 calories are required for rural people. कितने कैलोरीज? जितना एक दिन में मील उनको खाना है 2400 कैलोरीज. अगर वो उतना भी खाना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं so they come under the category of below poverty line because this is the minimum calorie food intake which a person has to eat. Otherwise वो ill health, ill nutritious के कैटेगरी में फॉल होते हैं.
And similarly for urban people, the minimum calories given by Planning Commission of India is 2100 calories. So on an average एक person को 2400 calories जितना खाना ही है. This type of poverty is majorly found in developing countries like India. Whenever we call out the name India, very two things strike in our mind, that is poverty and agriculture. So India में poverty का level still it is on very high ratio. It can be removed or reduced by taking corrective measures by government and private organizations of country, which our government is really trying very best to put its effort to eradicate. Eradicate का मतलब होता है poverty को completely निकालना, और at least we can try to take those measures which can reduce poverty. Next, relative poverty. Relative का मतलब होता है comparison. Now this poverty is completely social and mental phenomenon. How? Let us read. This type of poverty is judged on the basis of comparison of different classes of people based on their standard of living, wealth, consumption pattern, choices of schooling, colleges, holidays, etc. यानी we can say there are three categories of mainly people: top class, middle class and lower class. So lower class people will compare themselves with the middle class. Middle class खुद को compare करेंगे top class, and top class will definitely compare with very rich and huge celebrities. For example, we can say Tata, Birla, Ambani's, then celebrities, then top class, middle class and लोअर क्लास. सो ये कंपैरिजन ह्यूमंस के माइंड में रहता है, एंड इस टाइप ऑफ पावर्टी को निकालना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज एनीवेयर थ्रू आउट द ग्लोब जहाँ भी ह्यूमन बींग्स रिसाइड करेंगे ये पावर्टी हमें दिखेगी, बिकॉज इट इज़ अ मेंटल कंसेप्ट. ये लोगों की सोच में पावर्टी है. आई विल कंपेयर माई सेल्फ फ्रॉम अ वेरी रिच क्लास फ्रेंड, हाउ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज, हाउ हॉलीडेइंग इज, वो कितने अच्छे टूर्स करती है, उसका कंजम्पशन पैटर्न कितना अच्छा है, रहने सहन खाने पीने का तरीका, वी कैन से इन सिंपल वर्ड्स. और ये पावर्टी हम हर किसी में लाइक एग्जिस्ट करती है. It is a social concept and difficult to remove. This type of poverty exists universally throughout the globe. Like I said, जहाँ भी human beings होंगे universally, not only in India, but this type of poverty we can found throughout the globe. Another is types of poverty. The very first type is rural poverty. Rural term का मतलब ही होता है villages, गांव खेरे. Deprivation of basic needs to people living mainly in rural areas. जो basic needs of necessities of life हमने पढ़ा, basic needs. Rural areas में जिन लोगों के पास वो access नहीं है facilities का villages में, that means rural poverty. Mainly seen in small and marginal farmers, जिनके पास छोटी land holdings रहती है, खेती बाड़ी का ही सिर्फ एक occupation है practice करने का. Agricultural laborers, जो वहाँ पे उनके helping hands बनते हैं, आके काम करवाते हैं, and they get daily wages, per hourly wages. ड्यू टू इलिटरेसी, काफ़ी ज़्यादा इलिटरेसी रेट है हमारे इंडिया में. इलिटरेसी मीन्स अनपढ़, द वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट. लैक ऑफ अल्टरनेट जॉब्स. रूरल एरियाज में ज़्यादातर हम देखते हैं दे हैव ओनली एग्रीकल्चर टू प्रैक्टिस, और छोटे मोटे जॉब्स अवेलेबल रहते हैं लाइक फिशिंग, हैंडीक्राफ्ट, पॉटरी एक्सेट्रा. सो दे आर नॉट हैविंग मेनी अल्टरनेटिव जॉब्स जहाँ पे वो जाके काम कर सके एंड दे कुड अर्न गुड. सो ड्यू टू लैक ऑफ अर्निंग, अगेन उनके हाथ में लेवल ऑफ इनकम काफ़ी लो होता है. सो दे कैन अफोर्ड ओनली देयर डेली बेसिस मील और डेली एक्सेस ऑफ लाइफ, नीड्स ऑफ लाइफ. अर्बन पावर्टी. डेप्रीवेशन ऑफ बेसिक नीड्स टू पीपल लिविंग मेनली इन टाउन्स एंड सिटीज़. जो शहरों में लोग रहते हैं वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गरीबी एग्जिस्ट करती है. सो पीपल रिसाइडिंग इन सिटीज़ एंड नॉट हैविंग एक्सेस टू बेसिक नीड्स विल कम अंडर कैटेगरी ऑफ अर्बन पावर्टी. मेनली सीन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया. ज़्यादातर लोग विलेजेस से सिटीज़ में काम की खोज में आते हैं. सो ऑलरेडी अर्बन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है. लोग जो वहाँ पे सस्टेन करते हैं दे आर अनेबल टू फाइंड अ गुड जॉब. देन अगेन माइग्रेशन पॉपुलेशन जो यहाँ पे आएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल नेचुरली बढ़ जाएगा. अगेन
इलिटरेसी, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं विच आर नॉट लिटरेट. स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, जितनी इंडस्ट्रीज का सेटअप होना चाहिए, इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए बाय प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उनका ग्रोथ बहुत स्लो है. ड्यू टू स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ लोगों के पास काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है. ऑल दीज हैव लेड टू ग्रोइंग ऑफ स्लम्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर्स इन सोसाइटी. स्लम्स का मतलब होता है झोपड़पट्टी. लाइक वी कैन टेक अ गुड एग्जाम्पल ऑफ धारावी. मेनी पीपल लिविंग इन देयर डू नॉट हैव एक्सेस टू बेसिक नीड्स ऑफ देयर लाइफ. और पैसा हाथ में नहीं होने की वजह से द यूथ स्पेशली इन दीज स्लम एरियाज गेट एंगेज्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटीज to earn their source of income or to fulfill their hunger and starvation. Causes of poverty, reasons क्या हैं poverty के? The very first is vicious circle of poverty. कितना भी गवर्नमेंट ट्राई करती है poverty eradicate करने का, रिमूव करने का, बट जो इंडिया में poverty का ट्रैप है that is ongoing. अकॉर्डिंग टू सर्वे वी कैन से 55% से 16% तक गवर्नमेंट ने पावर्टी का लेवल ट्राई किया है रिड्यूस करने का. एट प्रेजेंट इन 2021 एंड 22 वी कैन से वी हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन रिडक्शन ऑफ पावर्टी. बट जो ये विशियस सर्कल है, भयंकर सर्कल है पावर्टी का, विच वर्क्स हाउ वी विल सी. ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है तो उनके पास कुछ सेविंग्स नहीं है. दे कैन नॉट सेव सो दे विल नॉट इन्वेस्ट एनीवेयर. सो जो कैपिटल का फ्लो है कंट्री में जितना होना चाहिए उतना नहीं है. इफ पर कैपिटा इनकम, लोगों के हाथ में जो मंथली इनकम आता है दैट इज वेरी लो, सो हाउ दे विल पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट. एंड अगेन गवर्नमेंट का इनकम लो होगा, दैट मीन्स अवर नेशनल इनकम विल फॉल. एंड अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है लोगों के ऊपर खर्चा करने के लिए तो नेचुरली जो कंट्री का स्टेज है डेवलपिंग से डेवलप कभी होगा ही नहीं. सो द गवर्नमेंट एंड द कॉमनर्स आर ट्रैप्ड इन दिस विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, स्पेशली इन इंडिया. Other causes are first population explosion. इंडिया का आफ्टर चाइना वी रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. सो जनसंख्या बहुत ज़्यादा है एंड काम करने के लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसके वजह से लोगों में पावर्टी बहुत ज़्यादा है. स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, देश को जिस तरह डेवलप होना चाहिए उस तरह हम लोग डेवलपिंग के स्पीड पे, रडार पे नहीं है. अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा है. लाइक वी डिस्कस्ड, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन इन्वेस्टेड इन एजुकेशन फॉर सो मैनी ईयर्स, देन वो जब प्रैक्टिकली जॉब मार्केट में अपनी जॉब ढूंढने आता है सो दे डोंट गेट द डिजायर्ड लेवल ऑफ जॉब. कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाता है उनमें, बिकॉज ऑफ विच दे डू नॉट गेट देयर डिजायर्ड लेवल ऑफ जॉब. इन्फ्लेशन, इंडिया में इन्फ्लेशन का रेट हमेशा से इंक्रीज होते आया है. इन्फ्लेशन बेसिकली मीन्स महंगाई, एंड वी कैन सी वेरी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आफ्टर कोविड-19 which India faced. इन्फ्लेशन का रेट बहुत हद तक बढ़ गया. लाइक एक पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज था तो वही 500,000 रुपीज तक पहुंच गया. सो पुअर पीपल विच आर ऑलरेडी नॉट एबल फुलफिल करना है बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, वही अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो और चीजें महंगी होंगी तो हाउ दे विल अफोर्ड. सो इन्फ्लेशन विल मेक पुअर द मोर पुअरर, जिसकी वजह से अगेन हमारा पावर्टी लेवल जो है वो इंक्रीज होता है. रीजनल इम्बैलेंस, बहुत सारी स्टेट्स हमारे इंडियन कंट्री में ऐसी हैं जो काफ़ी बैकवर्ड डेवलपिंग है और वी कैन से द गवर्नमेंट इज नॉट पुटिंग एफर्ट्स ऑन पीपल और ऑन देयर स्टेट्स टू रिमूव पावर्टी. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी स्टेट्स ऑफ ओडिशा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किज्म, मेनी स्टेट्स विच आर लैकिंग बिहाइंड. एंड अदर फैक्टर्स में वी कैन टेक अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रिकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर. इफ नेचुरल कैलामिटी आ गई कंट्री में तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. अगेन देश बढ़ोतरी के बजाय पीछे चला जाता है. नाउ मेजर्स टू ओवरकम पावर्टी. फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन. हमें पॉपुलेशन को कंट्रोलिंग लेवल पे लेके आना है. लाइक आवर इंडियन गवर्नमेंट हैव अ वेरी ह्यूज टारगेट्स. बाय 2045 हमको बहुत मिनिमम लेवल तक पॉपुलेशन लेके आना है. इसके लिए गवर्नमेंट क्या ट्राई करती है, दे हैव फ्रेम द पॉलिसी मेजर्स लाइक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, 1 फैमिली 1 चाइल्ड, 1 फैमिली 2 चाइल्ड. एंड लोगों में वो अवेयरनेस क्रिएट करना कि पॉपुलेशन कम करना कितना ज़रूरी है. एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फार्मर
फार्मर्स को चीप क्रेडिट फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, सो दे कुड अफोर्ड बाइंग ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, बेसिक इरिगेशन फैसिलिटीज. उनकी एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग्स अच्छी होंगी तो उनकी खेती बाड़ी अच्छी होगी, सो दे विल गेट मिनिमम लेवल ऑफ इनकम इन देयर हैंड्स. रूरल वर्क्स, सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमें डेवलप करनी है रूरल पीपल के लिए, ताकि वो वहीं पे रिसाइड करके अपने काम को प्रैक्टिस करते रहें. रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है रूरल एरियाज़ में, बैकवर्ड एरियाज़ में. सो गवर्नमेंट उनके लिए सब्सिडी स्कीम्स देती है बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को कि सो दे कैन स्टार्ट इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड एरियाज़, ताकि वहाँ के लोकल पीपल को, पॉपुलेशन को काम करने के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके. मिनिमम वेजेस, वर्कर्स को मिनिमम वेजेस, लाइक वी हैव मिनिमम वेजेस एक्ट इन इंडिया 1948 जिसमें पॉलिसीज फ्रेम की गई हैं. वी टेक हेल्प और हम काम लेते हैं लेबर से, तो ऐसा नहीं है कि वी विल पे देम लेटर टुमारो, आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ ईयर, ऐसे कर करके जो उनके मेहनत का पैसा है वो उनको नहीं मिलता है. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज बनाए हैं कि पर डे, पर आवर और वीकली, मंथली, ईयरली वेजेस आपको पे करना है ऑन अ रेगुलर बेसिस. एजुकेशन, लाइक गवर्नमेंट ने वी कैन सी अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज रूरल एरियाज में फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की पॉलिसीज फ्रेम की है. एंड स्पेशली फॉर गर्ल्स द एजुकेशन इज मस्ट एंड फ्री. हेल्थ फैसिलिटीज़, अच्छी अच्छी हॉस्पिटल्स का एक्सेस देना, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स का विजिट होना रूरल एरियाज़ में, दैट इज़ अ मस्ट बाय गवर्नमेंट, सो दैट दे कुड अफोर्ड हेल्थ फैसिलिटीज़, बीमारियों को वो भी ठीक कर सके एट अ वेरी बेसिक, और फ्री हेल्थ फैसिलिटीज़ को अवेल कर सके. सेल्फ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, उनको मोटिवेट करना है, हाउ दे कैन डेवलप देयर स्किल्स, कैसे वो एम्प्लॉयमेंट को एक ज़रूरी चीज समझे, एंड दे कुड प्रैक्टिस गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ एंगेजिंग इन क्रिमिनल एंड अदर एक्टिविटीज. बैंकिंग अवेयरनेस, उनको भी अवेयरनेस प्रोवाइड करनी है. लाइक गवर्नमेंट इन इंडिया वी हैव नाबार्ड, नाबार्ड ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है, अवेयरनेसेस फैलाई है रूरल एरियाज में स्पेशली कि हाउ दे कैन एंगेज इन बैंकिंग एक्टिविटीज, दे कैन गेट लोन इजीली, फैसिलिटीज विद वेरी मिनिमम लेवल ऑफ इंटरेस्ट, एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो वो बैंकिंग के थ्रू अवेल कर सकते हैं. सो ऑल दीज विल एटलीस्ट रिड्यूस, नॉट एलिमिनेट द कंप्लीट पॉवर्टी लेवल इन इंडिया, बट येस इट विल श्योरली हेल्प टू रिड्यूस द poverty level in India. Thank you.